Good evening. Welcome to my YouTube channel MS Education is Freedom. आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आई होप आप सभी अपने घर पे अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं हूँ मनी फोगाट। मैं आशा करती हूँ कि मैं आपको जो भी पढ़ा रही हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। ओके, सो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है हमारा फैमिली लाइफ साइकिल। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैं आशा करती हूँ कि आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, साथ के साथ और अच्छे से समझते चलेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या समझना है? सबसे पहले हमें ये जानना है परिवार किसे कहते हैं, मतलब कि परिवार कैसे बनता है। ठीक है, आपसे पूछा जाए परिवार कैसे बनता है तो आप कहोगे कि जो परिवार होता है वो विवाह नामक संबंध, जो संस्कार जो होता है, जो विवाह नामक संस्कार जो होता है, जो वो एक बंधन होता है, उस बंधन से क्या होता है, परिवार बनता है। तब क्या होता है, हमारा जो मतलब हमारा परिवार शुरू होता है किसका, एक मेल एंड एक फीमेल का। चलो पहले इसको पढ़ते हैं। परिवार का आरंभ विवाह संस्कार से होता है। इसमें युवक एवं युवक एवं युवती विवाह कर एक नए परिवार का आरंभ करते हैं। विवाह के पश्चात संतान का जन्म होता है। उनका पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाते हैं और संतान बाद में अपना अलग परिवार बना लेता है। उन्हें पति पत्नी अकेले रह जाते हैं और यह जीवन चक्र प्रत्येक परिवार में चलता रहता है। इसी चक्र को ही परिवार जीवन चक्र कहते हैं। सो बेसिकली क्या होता है कि एक मेल और एक फीमेल क्या करते हैं, ये दोनों एक शादी, एक विवाह जो संस्कार होता है उससे वे बंधते हैं। उसके बाद क्या होता है, उनको उनका जो बच्चा होता है वो जन्म लेता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो लालन पालन, कि भाई उसके लिए खाना लाना है, उसके लिए कपड़े लाने हैं, उसकी पढ़ाई हो गई, उसकी शिक्षा दीक्षा, ठीक है, और उसे किस अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद उसका विवाह, फिर उसका विवाह कर देते हैं, ठीक है। फिर वो विवाह हो जाता है, फिर उसके बच्चे होते हैं और फिर बाद में जो वे दो मेल और फीमेल, जो एक किशोर और किशोरी जो थे, युवक एवं युवती जो थे, वो बाद में क्या होता है, लास्ट में जाके फिर अकेले रह जाते हैं। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। एक बार हम देख सकते हैं कि ग्रोस एवं कैंडल ने क्या कहा है परिवार को। ओके, ग्रोस एवं कैंडल के अनुसार परिवार दो संबंधित छोटे व्यक्तियों से आरंभ होता है। अपनी विस्तृत अवस्था में यह वृद्धि करता है और अंत में फिर वह दो वृद्ध व्यक्तियों पर आ जाता है। तो ग्रोस एवं कैंडल है, इन्होंने क्या किया है, जो परिवार है ना, दो संबंधित जो छोटे व्यक्ति होते हैं, मतलब स्टार्टिंग में दो व्यक्ति से आरंभ होता है, अपना वो विस्तृत अवस्था में यह वृद्धि करता है। ठीक है, जब विस्तृत अवस्था होती है उसमें क्या करता है, वृद्धि करता है। अंत में फिर वे दो वृद्ध व्यक्तियों पर आ जाता है। ओके, आई होप आपको ये सब समझ आ रहा होगा। ओके, तो जो लाइफ, मतलब जो ये फैमिली लाइफ साइकिल है, शुरू कैसे होती है, ये एक ना साइकिल की तरह, साइकिल क्यों बोला जाता है, एक सर्कल जो कि गोल गोल घूमता है। दो आदमियों से शुरू हुआ और बाद में लास्ट में दो आदमियों पर ही जाकर ये क्या होता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, इसमें तीन अवस्थाएं आती हैं। ठीक है, जो पारिवारिक हमारा फैमिली लाइफ साइकिल है, इसमें तीन अवस्था आती है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं प्रारंभ अवस्था, विस्तृत अवस्था और संकुचित अवस्था। ठीक है, तो आपको ये सब समझ आ रहा होगा आई थिंक। ठीक है, अब हम क्या
आगे पढ़ते हैं, ठीक है। ये है हमारा पारिवारिक जीवन चक्र। एक बात, अगर आपकी शादी नहीं हुई है और आपका बच्चा है, ठीक है, मैंने मान लिया, मतलब मान लीजिए आप कि कोई दो कपल हैं, उन दोनों ने शादी की नहीं है बट उनके ना बच्चा है, तो ना लीगल चाइल्ड नहीं माना जाता है। लीगल चाइल्ड वही होता है जब दो मेल और फीमेल दोनों का जो सामाजिक होता है, ठीक है, एक हमारा जो एक संस्कार होता है विवाह का, उसके बाद जो संतान उत्पत्ति होती है वो ही हमारा लीगल चाइल्ड माना जाता है। ओके, तो अगर हम सामाजिक पक्षों को ध्यान में रखते हुए परिवार की बात करें तो वो शादी के बाद ही शुरू होता है। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब बात करते हैं हम पारिवारिक जीवन चक्र, जो कि प्राथमिक अवस्था, विस्तृत अवस्था और एक है संकुचित अवस्था। ओके, तो ये जो तीनों अवस्था है ना, ठीक है, बिगिनिंग हो गया, एक ये मतलब एक्सपेंडिंग हो गया और एक ये काउंट हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये तीनों अवस्था जो दी है वो बिगलों ने दी है, ठीक है। और जो ये फैमिली लाइफ साइकिल है, इसकी अवधारणा राउडरी ने दी है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए जो ये लाइफ साइकिल है, ठीक है, पारिवारिक जीवन चक्र है, इसकी अवधारणा किसने दी है, तो आप क्या बोलोगे, राउडरी, ठीक है, राउडरी ने दी है। अगर आपसे पूछा जाए पारिवारिक जीवन चक्र के जो तीन क्या है स्टेप हैं, ठीक है, ये किसने दिए है, तो आप क्या बोलोगे, ये बिगलो ने दिए। तो अब आगे बढ़ते हैं इसी से। ओके, प्रथम अवस्था, यह कैसी अवस्था होती है, ये सामंजस्य या फिर स्थापत्य काल होता है, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में क्या होता है, ये एक मेल और फीमेल से बनती है, विवाह नामक संस्कार से शुरू ये होता है। तो इसमें समायोजन करना पड़ता है, मतलब एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। सपोज दैट आपकी जिस लड़के से शादी हुई है, ठीक है, अब उसको लाइट जला के सोने की हैबिट है, आदत है। अब आपको लाइट बंद करके सोने की आदत है, तो आप क्या करोगे, कुछ दिन आप ऐसे करते होगे, फिर बाद में आप एडजस्ट कर लोगे, ठीक है, आपको भी फिर ऐसे ही नींद आ जाएगी। या तो आप उसको बदल लोगे या फिर आप बदल जाओगे, दोनों में से एक काम तो होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, सामंजस्य या फिर स्थापत्य काल। मतलब अभी क्या हो रहा है कि हमारा जो परिवार है उसकी स्थापना हो रही है, हम दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, सामंजस्य बिठा रहे हैं, एक दूसरे से तालमेल बिठा रहे हैं कि अब मेरे को पराठा खाना पसंद है बट जिससे मेरी शादी हुई है उसको पराठा खाना पसंद नहीं है, तो हो सकता है कि वो भी धीरे धीरे अपनी हैबिट चेंज कर ले, है ना। अब पति है, वो उसका जो नेचर है वो सॉफ्ट नेचर है, अब पता चला कि जो लड़की है वो बहुत ही एकदम हार्श है, ठीक है। पति लड़का जो है वो उससे आप कह के बात कर रहा है, और लड़की है वो उससे तू करके ऐसे ऐसे करके बात कर रही है, ठीक है। तो क्या होता है, तो ये सब एक साथ क्या होता है, हमें एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है, समायोजन करना पड़ता है। फिर उसके बाद स्थापत्य काल, मैंने आपको बता ही दिया कि ये क्या होता है, हमारे परिवार की क्या हो रही है, हम अपने परिवार की स्थापना कर रहे हैं, यहीं से हमारे परिवार जो होता है उसकी हम स्थापना करना शुरू कर देते हैं, शुरू हो रहा है, स्टार्टिंग है। उसके बाद कार्य की आदत। अब भाई देखो, घर पे पता चले कि हम लोग जैसे लड़कियां हैं कि जो मम्मी होती है सुबह सुबह चाय बना के देती हैं, हम नहीं इतना उठेंगे जब तक मम्मी हमें चाय नहीं देंगी, मम्मी आवाज बोल रही चाय 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 पी लो, बट हम लोग ना ऐसे आके ऐसे 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 करते करते उठेंगे, वहां मम्मी चाय दे दो बेड पे, तो क्या ससुराल में ऐसा होगा, नहीं ना। तो आपको वो अपनी आदत बदलनी पड़ेगी। सुबह हमारे, सोचो कि सुबह जहाँ पे आप पहले थे अपने मायके में थे, वहां पे सब सुबह सुबह चाय पीते हैं, अब
ससुराल में आपकी शादी हो गई है तो यहाँ पे सुबह सुबह सपोज दैट जूस पीते हैं, तो क्या होगा, आपको ना अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी, है ना। आपको अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी, कुछ उनकी आदतें आपको बदलनी पड़ेंगी। तो यह है कार्य की आदत, हमें कार्य करने की आदत डालनी पड़ती है। हम वहां पे मायके में उठते थे भाई 9-10 बजे, अब ससुराल में 8 बजे उठते हैं, काम करना पड़ता है, मायके में नहीं करते थे कुछ, भाभी कर लेंगी, मम्मी कर लेंगी, छोड़ दिया, मन किया तो किया, नहीं किया तो नहीं, बट ससुराल में नहीं होता ऐसा, है ना। फिर है उत्तरदायित्वों का विभाजन। अब क्या होगा, हम जो एक लड़का और एक लड़की होते हैं, जो शादी हो गई है, हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं, वो दोनों काम बांट लेते हैं, ठीक है, कि भाई अगर मैंने मैंने बेड सही किया है तो लड़के ने अगर जैसे बेड सही किया है तो ठीक है कि मैं झाड़ू लगा लूं, मैंने झाड़ू लगा लिया तो तुम पोछा लगा लो, अगर वे दोनों जैसे वर्किंग है। अदरवाइज कि आप बाहर जॉब कर रहे हो, मैं घर पे घर संभालूंगी, बच्चा संभालूंगी, मतलब घर संभालूंगी, मैं घर संभाल लूंगी, आप बाहर जॉब करो, कि बाहर का काम आप करना, घर का काम मैं करूंगी। तो ये क्या होता है, उत्तरदायित्वों का विभाजन होता है। हमारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हम उसको क्या कर लेते हैं, उसका विभाजन कर लेते हैं कि ये काम आपका है और ये मेरा है, ठीक है। आई होप आपको ये सब समझ आ रहा होगा। अब हम बात करेंगे विस्तृत अवस्था, एक्सपेंडिंग, मतलब आप विस्तृत हो रहे हो, ठीक है, एक्सपेंड हो रहे हो। अब इसमें सबसे पहले क्या होता है, इसमें शिशु का आगमन होता है, ठीक है, ये इसमें शिशु का आगमन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद पालन पोषण की अवस्था आती है, फिर इसमें प्राथमिक शिक्षा होती है, फिर इसमें माध्यमिक शिक्षा होती है, फिर इसमें विश्वविद्यालय शिक्षा होती है, तथा व्यावसायिक समायोजन होता है, ठीक है। तो जब शिशु का आगमन हुआ है तो आप, भाई शिशु का आगमन हुआ है तो आप उस एनर्जी आपकी सबसे ज्यादा लगेगी, ठीक है। पहले सबसे पहले ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, परिवार बढ़ता है, ठीक है, इसे इसलिए बोलते हैं विस्तृत अवस्था, ठीक है। ये सबसे बड़ी चलने वाली एक अवस्था है, ये सबसे लंबी अवस्था चलती है, और इसमें क्या होता है, परिवार बढ़ता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया शिशु का आगमन होता है, फिर हम उस जो शिशु होता है उसका पालन पोषण करते हैं, फिर उसकी शिक्षा देते हैं, प्राथमिक शिक्षा देते हैं, फिर उसे माध्यमिक शिक्षा देते हैं, फिर उसे विश्वविद्यालय की शिक्षा देते हैं, फिर जब उसे ये शिक्षा मिल जाती है फिर उसे व्यावसायिक समायोजन, ठीक है, ये कराते हैं। तो ये सबसे लंबे समय तक चलने वाली शिक्षा है। इसमें जब तक, ये कब तक चलती है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो विस्तृत अवस्था है ये कब तक चलती है, ये जब तक चलती है जब तक घर का बड़ा बेटा, ठीक है, वो घर का जो बड़ा बेटा, प्रथम बच्चा, वो घर के बाहर ना निकल जाए, ठीक है, तब तक ये अवस्था चलती है, ठीक है। ये तब तक अवस्था क्या होती है, तब तक ये चलती है। अब इसी अवस्था में सबसे ज्यादा क्या होता है, इसी अवस्था में सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इसी अवस्था में सबसे ज्यादा तुम्हें समय की जरूरत पड़ती है, इसी अवस्था में सबसे ज्यादा श्रम, इसी अवस्था में सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। अब क्या होता है ना, इसमें जो हमारे मतलब माँ बाप होते हैं उनका तो खर्चा कम हो जाता है, बट आपका खर्चा, जो बच्चा होता है उसका खर्चा बढ़ जाता है। अब उसे फोन चाहिए, अब उसे लैपटॉप चाहिए, अब उसे पेन चाहिए, अब उसे बैग चाहिए, अब उसे यहाँ जाना है, अब उसे वहां जाना है। तो उसमें क्या होता है, माँ बाप जो होते हैं ना वो अपनी इच्छाएं मार लेते हैं और बच्चे की इच्छाएं पूरी करने लगते हैं, है ना। तो इसमें खर्चा सबसे ज्यादा बच्चों पर ही होता है, हमारी मतलब संतान पर ही होता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब आगे पढ़ते हैं। ये है संकुचित अवस्था, मतलब छोटी अवस्था, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसी को क्या बोलते हैं, ये सबसे मतलब छोटी अवस्था, इसमें सेवा जो जो सेवा होती है, निवृत्ति होती है, वो आ जाती है। आर्थिक पुनर्नियोजन का काल होता है, खाली घोंसले की अवस्था और पुनर्नियोजन, ठीक है। आर्थिक नियोजन या फिर पुनर्नियोजन एक ही बात है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें मतलब जो माँ बाप होते हैं ना, उनमें क्या होता है, वो ये सबसे पहले ये काल कब तक चलता है, ये तब तक चलता है जब तक घर का छोटा बेटा
ठीक है, सेटल ना हो जाए। ठीक है, जो घर का छोटा बेटा होता है, आप उसका विवाह करा दें और वो उसका विवाह हो जाता है, वो सेटल हो जाता है, तब तक ये अवस्था हमारी चलती है। इसी में ही हमारा सेवानिवृत्ति, भाई माँ बाप क्या है, वो बूढ़े हो गए हैं, उन्हें अच्छा लगता है सेवा, ठीक है, सेवा वगैरह करो, ये सब। आर्थिक पुनर्नियोजन, अब वे जो पैसा है ना उसको दोबारा से जोड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आपके लिए, आपके बच्चे के लिए, है ना, दोबारा से जोड़ना क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं। खाली घोंसले की अवस्था, इसी को खाली संकुचित जो है अवस्था है, इसी को खाली घोंसले की अवस्था बोला जाता है। क्योंकि जो हमारा बच्चा है, ठीक है, अब क्या है कि कहीं ना कहीं ये जो अवस्था है, जो हमारी साइकिल है, हमारी पूरी फैमिली साइकिल है, ये दो इंसानों से शुरू होती है। ठीक है, मेल एंड फीमेल से, धीरे 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 लास्ट में जाके क्या होता है, ये दोनों अकेले रह जाते हैं। तो जो आपका घर का छोटा बेटा होता है, आप उसकी शादी करा देते हैं। ठीक है, अब आप क्या, आप दोनों अकेले रह गए, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको खाली घोंसले की अवस्था भी बोलते हैं। इसमें व्यक्ति विशेष का विकास नहीं होता है, क्योंकि बल्कि इसमें क्या होता है, बल्कि इसमें जो आपके बच्चे हैं उनका विकास होता है, और जो आपके बच्चों के बच्चे हैं उनका विकास होता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब हमारा संकुचित अवस्था है। ओके, आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको पहले पूछा था, फैमिली लाइफ साइकिल की जो अवधारणा है वो दी है किसने, राउडी ने। अगर आपसे पूछा जाए कि फैमिली लाइफ साइकिल की अवधारणा किसने दी है, तो आप क्या बोलोगे, राउडी ने दी है। आपसे पूछा जाए बिगलो ने क्या दिया है, तो बिगलो ने लाइफ साइकिल जो है ना, इसके ही 3 चरण बताए और इसी पर इन्होंने काम किया है। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाता है राउडरी ने किसकी अवधारणा दी है, तो आप बोलोगे फैमिली लाइफ साइकिल की। ठीक है, पारिवारिक जीवन चक्र। बिगलो का अगर पूछा जाता है तो इन्होंने इसी पारिवारिक चक्र के 3 चरण बताए हैं, जो कि मैंने अभी आपको पढ़ाए थे। ठीक है, और इसी पर इन्होंने वर्क किया है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज हमने ये पूरा का पूरा जो हमारा पारिवारिक जीवन चक्र था, फैमिली लाइफ साइकिल था, ये पूरा इस वीडियो में हमने कवर कर लिया है। ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और आपको ये क्लास कैसी लगी प्लीज फीडबैक जरूर दीजिएगा, मेरे को अच्छा लगता है। ठीक है, तो अब इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। ओके, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।